अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी जितने भी डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो अब हम सॉल्व करेंगे। सही है। यहाँ पे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है कि आपने कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी ऑफ NaCl कहाँ पे, सी वाटर के अंदर। सही है। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। सही है। तो हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है कि मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मोल्स वगैरह भी नहीं दिए गए। सही है। सिर्फ हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन मास ऑफ NaCl जो कि क्या है हमारे पास 28 ग्राम। सही है। गिवन मास हमारे पास दिया गया किसी कंपाउंड का, तो हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो सोडियम है उसका कितना मास होता है 23 और क्लोराइड का होगा 35.5। जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। गिवन मास आ गया, मोलर मास आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, हम अब क्या करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स का किसी भी कंपाउंड का अगर आपने मोल्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। सही है। मोल्स आ गए। अब हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन सोल्यूशन पर लीटर। कितने मोल आए 0.479 और कितने लीटर है 1 लीटर है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 0.79 मोल। सही है। जिस जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट करके उसकी अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 395 ग्राम ऑफ द H2SO4 डिजॉल्व इन द 2.5 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन लीटर में बता दिए गए। सही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, मोलैरिटी ऑफ द 3.95 ग्राम ऑफ द H2SO4। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, मास दिया गया है किसका, H2SO4 का। मास ऑफ H2SO4 कितना है 395.0 ग्राम। मोलर मास कितना होता है हमारे पास 98.08। ये गिवन मास है, ये मोलर मास है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। जब मोल्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन लीटर इन कितने लीटर का सोल्यूशन है। मोल्स हमारे पास कितने हैं 4.03 मोल आ गए। सोल्यूशन हमारे पास कितने लीटर का है 2.5 लीटर का। जब हम इसे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी, जो कितनी आएगी 1.612 मोलैरिटी आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 डिजॉल्व इन द 350 ml ऑफ द सोल्यूशन। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किस में दिया गया है, ml के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ml से लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0.350 लीटर हो जाएगा। सही है। ये हमारे पास क्या है 4.0, ये हमारे पास क्या है, गिवन मास है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसका फार्मूला क्या है Na2CO3। अब हम गिवन दिया गया है तो मॉलिक्यूलर निकाल सकते हैं या मोलर मास निकाल सकते हैं। जब मोलर मास निकालेंगे तो वो कितना आएगा 10599 ग्राम पर मोल। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। जब मोल्स आ जाएंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किसके अंदर था, ml के अंदर था। ml से लीटर में कन्वर्ट करके उसे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मोलैरिटी आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आर इन द 10 लीटर ऑफ द 2 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास क्या निकालना है, यहाँ पे हमने मोल्स निकालने हैं। यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी दी गई है। सही है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, वही जो हमारे पास फॉर्मूला है, कैसे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर आता है ना। तो हमने क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो इन दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 मोल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू मेक 750 ml ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। सही है। अब ये कैसे होगा हमारे पास, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स के लिए। मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 2 मोलर सोल्यूशन है। सही है। और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 750 ml। ml से लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.750 लीटर आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। सही है। जब मोल्स आ गए तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है हमारे पास 56
पोटेशियम और इसका OH का हम मोलर मास निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा 56 ग्राम पर मोल। मास ऑफ KOH हमारे पास कितना है 1.5 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 56 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 84.15 ग्राम आ जाएगा क्या मास ऑफ KOH, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड होगा किसके लिए टू प्रिपेयर 750 ml ऑफ द 2 मोलर सोल्यूशन। सही है। अब है हमारे पास कैलकुलेट द ग्राम ऑफ एसीटोन in 450 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 050 मोलर सोल्यूशन। सही है। यहाँ पे हमारे पास मास दिया गया है, सही है, और हमारे पास क्या दिया गया है मोलैरिटी दी गई है। सही है। तो हमने क्या निकालना है ग्राम ऑफ एसीटोन के ग्राम निकालने हैं। मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी किसके बराबर होती है मोल्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। सही है। हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करना क्या है, कैलकुलेट करने हैं हमने क्या ग्राम ऑफ एसीटोन को कैलकुलेट करना है किसके अंदर 450 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या दी गई है मोलैरिटी दी गई है। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा होगा सॉल्वेंट इन केजी। जब भी सॉल्वेंट इन केजी होता है तो वो याद रखता है कि वो किसका फार्मूला होता है मोलैरिटी का। तो वो किसके बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सही है। अब हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे क्या है एसीटोन है, वो हमने निकालना है। हमारे पास मोलैरिटी दी गई है और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है। सही है। मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है 450 ग्राम, लेकिन हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है केजी के अंदर, तो ग्राम से केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है। फिर हमारे पास क्या होगा मोल्स ऑफ एसीटोन लिख के जो हमारे पास 0.50 मोलर सोल्यूशन है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है। सही है। उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ एसीटोन आ जाएंगे। सही है। जब मोल्स ऑफ एसीटोन आ गए तो फिर हम क्या करेंगे मास कैलकुलेट करेंगे किसका एसीटोन का। एसीटोन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जो हमारे पास मोलर मास है किसका एसीटोन का वो कितना है 58 यहाँ पे हम अब क्या करेंगे मास कैलकुलेट करेंगे किसका एसीटोन का। तो हमारे पास जो मोलर मास आया एसीटोन का वो कितना है 58.08, जो हम इसका एसीटोन के का जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेंगे। सही है। और मास ऑफ एसीटोन हमारे पास क्या निकला है 0.3375 मोल। सही है। अब इसको और इसका जो मोलर मास आया है उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मास ऑफ एसीटोन आ जाएगा। आपने याद रखना है कि जब भी आपने मास निकालना है तो आपके पास जो भी मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ एसीटोन है और जो मोलर मास है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अगर आपने क्या निकालने डायरेक्ट मोल्स निकालने तो हम क्या करते हैं कि मोलर मास को मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे वॉल्यूम से, जब हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। सही है। जब मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा तो हमारे पास मोलर मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप किससे मोल्स ऑफ एसीटोन से, तो हमारे पास मास ऑफ एसीटोन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ, यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक है 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH है और एक है हमारे पास 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड HCpO4। सही है। यहाँ पे जब भी आप नॉर्मेलिटी निकालते हैं नॉर्मेलिटी निकालने के लिए अलग अलग 2-3 फार्मूले हैं। सही है। लेकिन यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि वो है हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ये सबसे आसान तरीन फार्मूला है किसी भी कंपाउंड की नॉर्मेलिटी निकालने का। एन फैक्टर हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाते हो तो अगर हमारे पास एसिड है तो वो हमारे पास क्या रिलीज करेगा डायरेक्ट हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अगर वो हमारे पास बेस है तो क्या रिलीज करेगा OH आयन रिलीज करेगा। सही है। अब OH आयन हमारे पास रिलीज हो रहा है तो कितने OH आयन रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे एक OH आयन रिलीज होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है 1:1 रेशो है। सही है। तो 1 हमारे पास OH आयन रिलीज होगा तो यहाँ पे हमारे पास एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसकी मोलैरिटी हमारे पास कितनी दी गई है 0.02। तो 0.02 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से तो हमारे पास क्या आएगा 0.02 नॉर्मेलिटी ही आएगी उसकी। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास आपने नॉर्मेलिटी निकालनी है 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है एसिड है।
जब भी एसिड हमारे पास डिसोसिएट होता है तो हमारे पास ये कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, यहाँ पे 3 आयन रिलीज करेगा। सही है, तो हमारे पास एन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 0.05 मोलर सोल्यूशन से, तो हमारे पास क्या आएगा 0.15 नॉर्मेलिटी उसकी आ जाएगी। ये हमारे पास आसान तरीन फार्मूला है कि अगर कोई भी आपका सवाल आता है किसके अंदर, MCQs BCQs के अंदर, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सही है, फिर आता है हमारे पास कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया गया है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ द C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड का। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन मास हमारे पास इसका क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। और आपने ये देखना है ये बेंजोइक एसिड है, तो कितने आयन रिलीज करेगा यहाँ पे, ये इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, लास्ट में 1 है, तो ये कितने एन फैक्टर रिलीज करेगा, 1 रिलीज करेगा। तो मोलर मास क्या होता है हमारे पास C6H5COOH का, वो होता है 122.12 ग्राम पर मोल आ गया। सही है, तो जब ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है कि जब भी वो डिसोसिएट होगा या ब्रेक होगा इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, तो वो हमारे पास कितने आयन रिलीज कर रहा है, 1। अगर 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा तो कितना क्या होगा, मोनोप्रोटिक एसिड। सही है, 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, मोनोप्रोटिक हो गया, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, कितने आयन रिलीज करवा रहे हैं उससे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। सही है, मोलर मास कितने हैं हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का, 10599 ग्राम पर मोल है। ये क्या है, इसका मोलर मास है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। अब जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है ये हमारे पास क्या है, डाइबेसिक सॉल्ट है। डाइबेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है कि ये एक्सेप्ट करता है 2 हाइड्रोजन आयन को जब भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जाता है। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम इसका मोलर मास को डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ द H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। सही है, फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास होता है 98, और जब ये हमारे पास रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H के साथ क्या है, 3 है, तो ये कहते हैं एन फैक्टर इसके कितने हो गए, 3 हो गए। तो जब हम 98 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 32.67 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOHO2 are needed to prepare the 100 ml of 0.50 मोलर सोल्यूशन। हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका फॉर्मूला, मोल्स का। मोल्स हमारे पास किसके बराबर होता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100 ml है, तो हमारे पास कितने लीटर होगा, 0.1 लीटर होगा। उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारे पास जो मोल्स है उससे, तो हमारे पास क्या मोलैरिटी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। सही है, फिर जब हमारे पास मोल्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे किसका, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मोलर मास को हम डिवाइड कर देंगे, मोलर मास हमारे पास कितना है ऑफ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ये रहा, और हमारे पास मास ऑफ सी क्या आया है, ये आया है। मोलर मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, जो हमारे पास गिवन मोल्स निकले हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ CaOHO2 आ जाएगा। सही है, इसके नाम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि वी नीड 1.85 ग्राम ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ द 0.25 मोलर सोल्यूशन। अगर हमने 0.25 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमारे पास 1.85 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीड होंगे। सही है, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो भी क्या होता है, ख़त्म होता है।